दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज पेशेंट को कौन सी दाल को सबसे ज्यादा लेना चाहिए और इस दाल को लेने के उसके हेल्दी स्टेटस क्या रहेंगे और उसको जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं उसको क्या मिलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि शुगर्स के पेशेंट को कौन सी दाल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों शुगर के जो पेशेंट रहते हैं खासकर वो उनका जो खान पान है, उनका जो आहार है, वही डिपेंड करता है उनके शुगर को बैलेंस करने में। दोस्तों जीआई आपने सबने सुना हुआ यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर है वो शुगर्स के पेशेंट के लिए। तो आज हम इस वीडियो में कौन सी दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और किसका हमें ज्यादा प्रयोग में लाना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटिक्स के पेशेंट का जो दोस्तों जो सही खाना है वो हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं और इसका सीधा सीधा असर जो हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सही चीजें खाना और सही ढंग से खाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने एक सॉन्ग से सुना होगा कि दाल रोटी खाओ रे प्रभु के गुण गाओ रे। दोस्तों दाल को अक्सर लोग गरीबों का खाना बोलते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज मैं जिस दाल के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों उसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छे मात्रा में होता है, फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है और लो जीआई होने की वजह से यानी कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने की वजह से ये हमारे शरीर के लिए एकदम बेहतरीन काम करता है। मतलब ये है कि सीधे सीधे तौर पे जाके पेट में जो डाइजेस्ट होता है और साथ ही साथ में ब्लड शुगर लेवल्स को जो कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करने में जीआई अपना अहम भूमिका निभाता है। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि डायबिटीज के पेशेंट को किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों सभी दालें हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन सबसे अच्छी दाल कौन सी है ये जरूर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे इस दाल के अलावा और भी दोस्तों चार ऐसी दालें हैं जिसको हम बताएंगे आपको जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों आज के जो एडिशनल जो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास दाल के अलावा चार और दालें होंगी तो हम अपने डाइट में अलग अलग दालों को अलग अलग जो है समय में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यानी कि चने। चने के बारे में हमने दोस्तों सभी ने सुना है, इसमें प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, फाइबर से भी भरपूर होता है और अगर हम इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 से लेकर 33 के बीच होता है। ये ब्लड शुगर में जो इंस्टेंट जो शुगर बढ़ता है उसको एकदम बढ़ने नहीं देता है, उसको कांस्टेंट रखता है। तो चने के अंदर जो हाई फाइबर्स और जो दोस्तों हाई फाइबर्स होने की वजह से जो ये कंटेंट है वो डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है और इसके स्लो होने से जो डाइजेस्ट है वो भी धीरे हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर का जो है जो रिलीज होता है वो बहुत कम ही मात्रा में होता है। यदि आप चने को दोस्तों रेगुलरली खाते हैं तो इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन्स है दोस्तों जो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज को जो सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों हम प्री डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं, हम दोनों ही प्रकार के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप चने को जरूर उपयोग में लाएं। अब बात आती है दोस्तों चने कई प्रकार के होते हैं, चने काबुली होता है, चना देसी भी होता है। तो काबुली और चना और देसी चना दोनों को हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि जो देसी चना है वो कंपैरेटिव काबुल चने के और भी ज्यादा हेल्दी माना जाता है। सेकेंड हम बात करेंगे दोस्तों मूंग दाल के बारे में। सेकेंड दाल मूंग दाल जो सर्वश्रेष्ठ दाल है। अगर इसके डिविजन की बात करें तो इसमें भी पीली दाल और हरी मूंग की दाल दो तरीके के हम दालों को मार्केट में देखते हैं। दोस्तों जो पीली दाल है इसका छिलका उतार लिया जाता है बेसिकली, इसलिए इसका कलर भी जो है पीला हो जाता है। और एक हरी दाल है, हरी दाल का छिलका नहीं उतारा जाता, इसलिए हरी दाल के अंदर दोस्तों फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। जिसके अंदर फाइबर से दोस्तों कहीं ना कहीं वो डाइजेशन के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें खासकर मूंग के दाल की तो वो 38 होता है दोस्तों। खासकर कोई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या किसी को कोई हार्ट डिजीज है या कोई वीकनेस है या शरीर में कोई भी वीकनेस उसको महसूस हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से मूंग की दाल का जरूर प्रयोग करें। खासकर डायबिटिक पेशेंट्स जो है आप इसको जरूर ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और उसको अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी अपनी डाइट में मूंग की दाल को खासकर हरी मूंग की दाल को ले सकते हैं। हरी मूंग की दाल हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप अपने प्रयोग में जरूर लाएं। और दोस्तों इसमें इसका जो मेन रूल्स है वो डाइजेशन हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है, तो हमें चाहिए कि अपने खाने में जरूर इसको शामिल करना चाहिए। अगर कोई लेडी डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट भी है तो उसका प्रयोग डेफिनेटली उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में ग्रीन्स मूंग की दाल दाल जो है जो छिलके वाली दाल जिसको हम बोलते हैं वो जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स यानी कि काले जो सेम है या फिर राजमे की बात करेंगे दोस्तों। राजमा और बीन्स जो है वो दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा
रिच सोर्स है प्रोटीन्स के लिए भी और फाइबर्स के लिए भी। तो हमें चाहिए, अगर किसी को ग्लाइसेमिक अगर इंडेक्स अगर इसका जानना है, तो इसका मात्र ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों 19 के बीच होता है, 19 से 20 माना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो और भी प्रॉपर्टी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और ये हमारी आई के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों इन दोनों को पकाने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना है, इसको कुछ घंटे पानी में भिगोकर ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। और एक बात और याद रखें दोस्तों, इन दालों को, खासकर राजमा और जो बिन्स की दाल है, इसको अच्छे से पकाकर ही हमें प्रयोग में लें। अगर हम इसको अध पका या फिर कच्चा प्रयोग में लाते हैं तो उसके हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 19-20 के आसपास होने के साथ साथ यह हमारे शुगर्स के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि शुगर से वाले पेशेंट्स को खासकर राजमा और बीन्स को जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। फोर्थ हम बात करेंगे दोस्तों मसूर की दाल के बारे में। हमने सबने सुना है मसूर की दाल दोस्तों डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा है तो मात्र 25 तक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं। मसूर की दाल में दोस्तों फाइबर प्रोटीन्स के अलावा और भी इसमें आयरन है, विटामिन बी है, मिनरल्स है, या फिर ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। मसूर की दाल को दोस्तों बनाने के लिए इसमें मिनिमम ऑयल का हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों खासकर खाने में बनाते समय हमें कम से कम ऑयल ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। ऑयल के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। ऐसे में खासकर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा हैवी है, हेल्दी है, तो उसे तो खासकर ऑयल को बिल्कुल दूर ही रखना चाहिए। साथ ही साथ में इसको बनाते समय आप लहसुन, जीरा, अदरक, हल्दी, ये सारे मसाले इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे इसके टेस्ट में और भी ज्यादा इजाफा होगा और हमारे डाइजेशन के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों जो लास्ट इस वीडियो का है, चना दाल। चने दाल के बारे में हमने सबने सुना होगा। चने दाल का हमें प्रयोग अब करते चले आ रहे हैं, अपनी डाइट में जरूर शामिल किया होगा। अगर दोस्तों इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 8 होता है। ये अभी तक की दालों में जो सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 8 यानी कि चने की दाल का है। तो चने की दाल के फायदे खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका प्रयोग हमें हफ्ते में कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम है कि इसके खाने से आपके शुगर से लेवल बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल बैलेंस ही रहेगा, मैं तो यही कहूंगा। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, खासकर अगर उसको ज्यादा उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो कंटिन्यू अपनी डाइट में दोस्तों चने की दाल को इस्तेमाल जरूर करें। चने की दाल के अंदर दोस्तों फाइबर्स, फोलिक एसिड, ये सब कुछ होता है, और ये जो है ना एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी को नसों से लेके, अपनी नसों को लेके वीकनेस दिखाई देता है या फिर कमजोरी का महसूस होता है, तो उसे चाहिए, या कोई एनेमिक पेशेंट है तो इसमें आयरन लेवल होने की बिना पे आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। आप दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वैसे तो मूंग दाल है, राजमा है, या फिर बाकी दालों का जो हमने इस वीडियो में आपको बताया, ये सारी चीजें, सारे खाने हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और अगर चना दाल की बात करें दोस्तों, तो चना दाल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 मात्र होने के कारण इसके लिए मैं कहूंगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी दोस्तों एडिशनल टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। दालें तो आप प्रयोग करेंगे, निश्चित करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद खासकर डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों बताते चलें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका जितना कम, इस आपने जो देखा जिस दाल में जितना कम है उतना ज्यादा हेल्दी वो शुगर पेशेंट के लिए वो दाल हो जाती है। तो अगर हम अपने एडिशनल टिप्स के ऊपर आते हैं तो एडिशनल टिप्स में देखेंगे दोस्तों, डाइट में अगर हम बात करें तो 50% हमको अपने खाने में फूड लेना चाहिए, खासकर वेजिटेबल और सलाद का हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और 25% दोस्तों हमें अपनी दालों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और 25% दोस्तों मोटे आटे से बनी जो रोटियां होती हैं, जो घर का आटा होता है दोस्तों, चोकर सहित वाला, तो आप उसको, उसके मोटे आटे से बनी रोटियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको एक बैलेंस डाइट हमें लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हम ये 50% वेजिटेबल सलाद का अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, 25% से दालों को अगर अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, 25% हम मोटे अनाज की रोटियां ये सब शामिल कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका डायबिटिक लेवल, जो डायबिटीज लेवल है, जो शुगर लेवल है, वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। दोस्तों हमारे अपनी शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जितना जरूरी है उतना जरूरी हमारे शरीर के लिए फैट भी है, प्रोटीन्स भी है, फाइबर्स भी है। तो हमें चाहिए कि ऐसा जो है खाना हमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ऐसा बैलेंस डाइट हमें शामिल अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, बैलेंस डाइट शामिल करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर्स, फैट, ये सब कुछ मिले। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम प्रयोग में ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अगर डायबिटिक हैं या फिर आपकी फैमिली या फिर किसी रिलेशंस में कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर वो चाहते हैं कि कौन सी दाल उनके लिए श्रेष्ठ है, तो उन लोगों तक की वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक